सभ्य से 10 मिनट पहले बात हुई थी, उसमें वो शी वाज टेलिंग मी कि अनुराग मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को अपने देश के लोग ही डिफेंड नहीं कर रहे। नेपाल के लोगों टेल मी वन थिंग ना कि सभ्य ने क्या गलत करा गाइस। अगर आपकी बहन की कोई प्राइवेट वीडियोस किसी और को रिकॉर्ड करके भेजता तो आप एग्रेसिव होकर के नहीं बात करते क्या? गाइस वेलकम बैक टु माय च्यानल, दिस इज योर बोय समीर भट्टरानी। आज चाहिँ म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु हैन। अनि आजको भिडियो चाहिँ थाहा पाइहाल्नु भयो टाइटल थम्बनेल हेरेर हजुर लेखेको बारेमा भन्नु चाहिँ अब मैले हिजो चाहिँ बियर बाइकर सामीले रिप्लाई गर्नुभएको थियो अनि त्यो रियाक्ट गरेर हजुरलाई देखाएको थिएँ हैन। अनि आज चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ UK07 आइडलले चाहिँ हिजो बेलुका चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राममा चाहिँ आइजिटिभी भिडियो हाल्नु भएको रहेछ। अनि त्यो भिडियो हाल्ने बित्तिकै मलाई धेरैजनाले पठाउनु भयो हैन। अनि के रहेछ भनेर हेर्न लाएँ। अनि त्यो चाहिँ म अब एकछिनमा देखाइहाल्छु। अनि फर्स्ट अफ अल गाइजहरू म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ भिडियो हेरेर पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन 80% जनाले चाहिँ, जम्मा 20% जनाले मात्रै सब्सक्राइब गर्नुभएको छ। सो सबैजना 80% जनालाई म यहाँ देखाइरहेको छु होइन। हेरेर सब्सक्राइब गर्नु होला मेरो बेल आइकन होइन, सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला। अनि चाहिँ प्लिज गाइज सपोर्ट गर्नु होला। अनि मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको चाहिँ यता फेसबुक इन्स्टाग्राम होइन सबै कुरा आइरहेको होला। प्लिज गाइज मलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला, मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। अनि गाइज प्लिज गाइज सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन चाहिँ क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला सबैजनाले। अनि चाहिँ त्यही नै मैले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै चाहिँ अब के होला चाहिँ होइन, म चाहिँ नि 12 मिनटको भिडियो रहेछ। अब हजुरहरूलाई सबै कुरा भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने चाहिँ म यो आइजिटिभी भिडियो इन्स्टाग्राममा हो त्यो चाहिँ, अब युट्युबमै हेर्न मन लागेको छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको हुन्छु त्यो भिडियोको चाहिँ। हाम्रो वाउ दाइले हाल्नु भएको रहेछ त्यो फुल भिडियो चाहिँ। सो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, गएर हेर्नु होला युट्युबमै। अनि मैले चाहिँ हल्का हल्का क्लिपहरू हालेको छु, त्यस इम्पोर्टेन्ट क्लिपहरू चाहिँ मेरोमा छ, त्यो हजुरलाई म देखाउँछु। प्लस म पनि सँगै त्यो फुल भिडियो हेर्छु के छ के भन्नुभएको छ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ के लाग्छ म हजुरलाई भन्छु होइन। पहिला चाहिँ भिडियो हेरौँ है त। ये जो बंदा था गाइस आमिर माजिद, ये बंदा हमारे साथ राइड पर था एंड इसको राइड थोड़ी जल्दी कंप्लीट करनी थी। तो इसने क्या करा गाइस, हम लोगों को लेह लद्दाख में छोड़ करके अपनी राइड कंप्लीट कर ली। एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ गाइस जस्ट टू प्रूव एवरीथिंग कि किसने किसको छोड़ा था। सो ये बंदा हमें ना रास्ते में छोड़ के चला गया था। हम लोग पोस्ट पेड सिम नहीं लेके गए थे क्योंकि इस बंदे ने कहा था कि मैं जम्मू से हूँ गाइस, तो वहाँ पोस्ट पेड सिम में सब जगह से हेल्प कर दूंगा। एंड हम लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया था, तो हम लोग पोस्ट पेड सिम लेके नहीं गए थे। मेरी जब पापा की तबियत खराब हुई तो ये बंदा हमें रास्ते में छोड़ करके भाग गया। एंड छोड़ के जाने का रीजन ये था कि हम लोगों ने इसकी एक फोटो नहीं खींची। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। अपन गाइस लेह लद्दाख में हमारे बहुत इजी नोट पे बात सॉल्व हो गई थी कि भाई तेरे को किस चीज़ का बुरा लगा, तो मैंने इससे सॉरी बोला, भाई आई एम सो सॉरी अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा अगर मैं आपकी फोटो नहीं खींच पाया, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं भी अपना कंटेंट शूट कर रहा था वहाँ पर। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, जब मेरे मिलियन हुए तो इस आमिर माजिद ने एक डिस्ट्रैक लॉन्च करा। अगर इस बंदे की मेरे से कोई जलन थी या फिर मेरे से कोई दिक्कत थी गाइस, उस डिस्ट्रैक में गाइस इस बंदे ने मेरे को 1000 गालियाँ दी हैं। बट जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हुई कि ही इंक्लूडेड माई फैमिली, ही इंक्लूडेड माई गर्लफ्रेंड, ही इंक्लूडेड माई मॉम एंड डैड। इसने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट करे गाइस कि वो नेपाली है, वो काली है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है गाइस, अभी हम लोगों की शादी होने वाली है गाइस कुछ टाइम में। आई एक्सेप्ट हर द वे शी इज। मैं वहाँ पर भी चीज़ें इग्नोर कर रहा था, तो ये बंदा मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्ट्स वीडियोस में पोक कर रहा था कि जस्ट मैं इसका नाम लूँ अटेंशन के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना इग्नोर करा क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे छपरी आते हैं रोज जो अटेंशन के लिए काम करते हैं। बाइकर सामी, मेरी और सव्या की पर्सनल चैट्स, पर्सनल वीडियोस सब आमिर माजिद को सेंड करा था क्योंकि आमिर माजिद को जस्ट एक रीजन चाहिए था हम लोगों को हिट करने का। एक्चुअली जब मेरे को पता लगा कि BR बाइकर सामी ने ना आमिर माजिद को हमारी वीडियोस, हमारी ऑडियोज, हमारे पर्सनल मोमेंट्स सब आमिर माजिद को शेयर करें जस्ट कि वो हम लोगों को यूट्यूब पे एक्सपोज कर पाए, टू गेन व्यूज, टू गेन सब्सक्राइबर कि हाँ भाई UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिया, सव्या केसी को एक्सपोज कर दिया जस्ट फॉर सम व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। तो मैंने BR बाइकर सामी को बोला, मैंने कहा भाई तू मेरा दोस्त होकर के, तू मेरा अपना भाई जैसा दोस्त होकर के तू आमिर माजिद को, उस इंसान को जिससे मेरी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसको सारी वीडियोस एंड ऑडियोज भेज रहा है। एंड इस चीज का प्रूफ भी गाइस मेरे पास है। मेरे को सामी ने एक वीडियो भेजा था, तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। मेरी और सामी की चैट है यहाँ पे, ठीक है, रुको ये देखो। प्रूफ नहीं करना है मेरे को दिखाना है। एग्जैक्टली इधर देखो आया है और मेरे पास सारे प्रूफ है। कल की जो बात है ना सब। तो यहाँ पर आमिर माजिद क्लियरली एक्सेप्टेड दैट कि BR बाइकर सामी, सव्या और मेरी वीडियोस उसको भेज रहा था। तो इस बात को लेकर के ना BR बाइकर सामी से ना मेरा झगड़ा हो गया कि मैंने कहा भाई तू मेरी और मेरी बंदी के पर्सनल मोमेंट्स या फिर हमारी रूम कॉन्वर्सेशन क्यों से फॉरवर्ड करा जब तेरे को पता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। तूने क्या बोला उसे? तूने कुछ बोला सामी? ये बता क्या बोला उसको। मैंने यही बोला, उसने मेरे को बोला कि फटा क्या उसका। तो मैंने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि गाली वाली दिया है, वो चीज़ देना नहीं चाहिए था। और अगर फटने का बात हुआ भाई वो मैं कैसे बताऊंगा, वो तो बस वीडियो दिख रहा था, वो नॉर्मल था, ठीक है। तो यार इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ BR बाइकर सामी सेड कि आमिर ने उससे पूछा कि फटा क्या उसका। दिस क्लियरली प्रूव्स दैट गाइस कि BR बाइकर और सामी, आमिर माजिद बहुत टाइम से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और आमिर माजिद बस BR बाइकर सामी से ना मेरी चीजें एस्केलेट कराना चाहता था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ कि नहीं हूँ, मैं उसके डिस्ट्रैक्ट को लेकर के मैं मेंटली क्या बिहेव कर रहा हूँ। दिस वाज ऑल अ प्री प्लान्ड थिंग गाइस। एंड यार सामी अपनी वीडियो में ना बहुत
बहुत भाई 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 चिल्ला रहा है कि मैंने इसे अपना भाई माना था। मुझे लगता है ऐसे भाई ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए किसी के जो दुश्मन को जा करके बता रहे हैं कि इसका फटा कि नहीं फटा। एंड टॉकिंग अबाउट फैक्ट गाइज, ये जो आमिर माजिद का डिस आया था ना, ये मेरे बर्थडे से लाइक 4-5 दिन पहले आया था। एंड बियर बाइकर सामी को सारी अपडेट थी कि मेरे अंदर से चीजें कैसी निकाली जाएं, आमिर माजिद तक पहुंचाई जाएं, ताकि जो उसका नेक्स्ट डिस ट्रैक आ रहा है गाइज उसमें वो मेरे को मेंटली किल कर सके गाइज। मेरे को बोल रहा था कि भाई तुम मुंबई में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं दोस्त लोग, राइड वाइड करेंगे हम लोग। बोला भाई कैसे आऊँगा मैं मुंबई में, ठीक है। और बता रहा था कि तुम वो उसके साथ तुमको देखना जी वो आसाम राइड पे तुम उसके साथ मत जाओ, ये जाओ वो जाओ, ठीक है। कर दिया भाई तुझे नहीं बोलना चाहता सामी, तू भाई अभी तू मैं अगर तुम्हारे साथ है भाई तुझे, बट मैंने तो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा चीज़ें तो कुछ भी भाई नहीं बोला ना। तुझे लेकिन सामी देख भाई, पता प्रॉब्लम क्या भाई, तुझे ना नहीं बोलना चाहिए था। बट वो मतलब वो क्या करेगा इसको लेके, भाई वो क्या करेगा? भाई सुन मेरी बात, वो ना देख मेरे को ना किसी को हाइप नहीं देना है, सही है? नहीं हाइप का बात नहीं है, बट वो क्या मतलब कर क्या सकता है इस भाई वो जो हमारे कोई भी नहीं है ना, तो मम्मी के साइड से ना तो पापा के साइड से ना तो इनके साइड से, तो नहीं मैं कुछ फर्क मैं नहीं उसको पड़ता। यही तो चीज़ बोला। फिर उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि बात करना चाहता था। मैं बोला भाई मतलब क्या करना है मेरे को, मतलब नॉर्मली डायरेक्टली बोला नहीं बोल रहा है। मेरे को बोला कि उनसे एक बार बात करवा दो। बट व्हाट हैपेंड गाइस, जब मैं और सव्या बियर बाइकर सामी से इस टॉपिक पे लड़ रहे थे कि भाई तूने वो वीडियोस क्यों भेजा उसे, तूने वो ऑडियोस क्यों भेजा, तू हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों लीक कर रहा है उसे, तो व्हाट ही डिड गाइस, बियर बाइकर सामी ने ना मेरे और सव्या को अननोइंगली रिकॉर्ड करा, हमारी लड़ाई को रिकॉर्ड करा। एंड ही पोस्टेड अ वीडियो टुडे ऑन यूट्यूब की UK07 राइडर एक्सपोज। मुझे ये चीज देख करके बहुत शौक लगा कि अगर वो मेरा दोस्त था गाइज और वो मेरे को अननोइंगली रिकॉर्ड कर रहा था, ये सोच करके कि फ्यूचर में कभी इससे लड़ाई होगी तो ये इसकी और मेरी लड़ाई वाली वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा एंड फिर मैं इसे एक्सपोज कर दूंगा गाइज। दिस इज नॉट एक्चुअल एक्सपोज, दिस इज ऑनलाइन हरासमेंट, दिस इज साइबर बुलिंग गाइज। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ व्हाट सव्या एंड मी राइट नाउ एट गोइंग थ्रू, बिकॉज गाइज मैं आपको कैसे बताऊँ। पता है मैं आज ही नेपाल से देहरादून वापस आया हूँ एंड रास्ते में ना मैंने अपलोडेड द वीडियो कि भाई UK07 राइडर एक्सपोज हो गया, मेरे से लड़ाई कर रहा था। गाइज हमने उस पूरी वीडियो में कोई गाली नहीं दी, हम उसे प्यार से ये समझा रहे थे गाइज कि भाई तूने हमारी वीडियोस, तू हमारी लोकेशन, हमारा पर्सनल मैटर आमिर माजिद को क्यों लीक करा है अगर तू हमारा दोस्त है। एंड ही रिकॉर्डेड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद जब लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई ना गाइज, तो ऑलरेडी वो हमें धमकी देके गया था कि मैं इसे ना सही टाइम में छोड़ूंगा। अगर वो मेरा दोस्त था गाइज तो आई रियली डिडंट अंडरस्टूड कि उसने ये सब कुछ क्यों रिकॉर्ड करा। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ गाइज, दिन से ना मेरे को तो क्या सव्या को इतना हेट आ रहा है नेपाल से, क्योंकि भाई तूने नेपाल की इज्जत गिरा दी, तूने नेपाल को बदनाम कर दिया। मुझे एक चीज बताओ गाइज, अगर वो लड़की अपनी प्राइवेसी के लिए किसी दूसरे लड़के से लड़ रही है कि भाई तू मेरी पर्सनल वीडियोस, पर्सनल ऑडियोस, पर्सनल चीजें क्यों किसी और को फॉरवर्ड कर रहा है, जबकि वो और मेरी बंदी का प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट है, तो हम लोग कहां पर गलत थे गाइज। आज के टाइम में ऐसा हो गया ना कि किसी दोस्त पर भरोसा करना ही मुश्किल हो गया गाइज। तो ये वाली बात हो गई कि भाई आज तू मेरा दोस्त है तो भाई भाई करके सब रिकॉर्ड कर लो, और अगले दिन किसी की लड़ाई हो जाए तो ऑनलाइन जा करके उस लड़की के बारे में, उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जा करके एक्सपोज कर दो कि वो हम लोग एक हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने उस वीडियो में कोई गाली नहीं दी, हमने उस वीडियो में पूरा अपना डिफेंड लिया कि भाई तू हमारी वीडियोस क्यों भेज रहा है। एंड मुझे एक चीज बताओ गाइस, हम कहाँ रॉन्ग थे? आई ना व्हाट सव्या एंड मी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इज लाइक ऑनलाइन हरासमेंट। मतलब सव्या को लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, सव्या को लोग बोल रहे हैं कि एक रात का तू कितना चार्ज करती है आजा मेरे साथ सोने के लिए, तूने नेपाल का बदनाम कर दिया। पीपल आर टेक्सटिंग मी कि भाई तूने सामी को अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड जिससे मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहा हूँ उससे इतने टाइम बाद मिलने जा रहा हूँ गाइस। एंड अगर कोई एक ऐसा बंदा जो मेरी प्राइवेसी किसी और को लीक कर रहा है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि मैं उससे बोलूंगा आजा भाई मैं तेरे को चल वापस इंडिया लेके जाता हूँ गाइस। हाँ मैंने सामी को बोला तू वापस इंडिया चले जा गाइस, क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी लीक कर रहा था। वो सव्या और मेरे प्राइवेट मूवमेंट अपनी वीडियो में डाला गाइस, एंड पीपल आर सपोर्टिंग हर कि वाओ भाई UK07 राइडर एक्सपोज हो गया। अगर लोग इस चीज को एक्सपोज और रोस्ट कहना बोल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना हम लोगों को अपने दोस्त से भी बच के रहना चाहिए एक रूम में। अगर मैं दारू भी पी रहा हूँ, अगर मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ ना गाइस, तो हम लोगों को ये कॉन्शियस होकर सोचना पड़ेगा कि भाई ये बंदा मेरे को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगले दिन अगर लड़ाई बचेगी तो ऑनलाइन वीडियो डाल दो UK07 राइडर एक्सपोज, क्योंकि उसके नाम से व्यूज आएंगे, क्योंकि उसके नाम से सब्सक्राइबर्स आएंगे। प्लस यार टेल मी दिस वन पॉइंट, अगर तुम्हारी लड़ाई मेरे से चल रही है तो मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों ट्रैक कर रहे हो? अगर मैं उसका इंस्टाग्राम अभी चेक कर रहा था गाइस, एंड इफ यू लुक एट हर इंस्टाग्राम, लोग उसको बोल रहे भाई तू एक रात का कितना लेती है। वो वाली लड़की गाइस जिसने मेरी कुछ टाइम में अभी शादी होने वाली है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग थ्रू विद मी। मुझे अभी इसके टाइम पे ऐसा लगता है कि आई शुड हैव नॉट ओपन माय यूट्यूब चैनल, मुझे कभी वीडियो ही नहीं डालना चाहिए था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। बट अगर तुम्हें मेरे सब्सक्राइबर्स चाहिए,
तुम्हें मेरी जनता चाहिए कि भाई मेरी जनता अब तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी वीडियोस देखे, तो इफ़ यू वांट गाइज मैं आज के बाद यूट्यूब भी क्विट कर दूंगा, बिकॉज मैं ना हमेशा से ये चाहता था गाइज, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी का चुरा करके नहीं खाया। मैं 50 रुपये का हेलमेट पहन रहा हूँ या मैं 50,000 रुपये का हेलमेट पहन रहा हूँ गाइज, वो मेरे अपने पैसों से। मैं 1 लाख की बाइक चला रहा हूँ या मैं 20 लाख रुपए की बाइक चला रहा हूँ गाइज, मैंने वो अपने पैसों से खरीदा, मैं किसी के चुरा के पैसों से नहीं लेके आऊँ। इन लोगों को ये दिक्कत हो रही है गाइज कि भाई तूने आईफोन ले लिया, भाई तूने BMW ले ली, भाई तुमने 10R ले ली, तो मैंने किसी को नहीं रोका गाइज कि आप मत लो। बट गाइज दोस्ती दिखा करके इफ़ यू गो ऑनलाइन एंड पोस्ट माई वीडियोज़, मेरी होने वाली वाइफ के साथ मेरी पर्सनल वीडियोज़, तो इट हैज़ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग फॉर मी गाइज। मैं ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यू नो, एंड माय पेरेंट्स। सव्या अभी गाइज मेरी सव्या से 10 मिनट पहले बात हुई थी, उसमें वो शी वाज टेलिंग मी कि अनुराग मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को अपने देश के लोग ही डिफेंड नहीं कर रहे। नेपाल के लोगों टेल मी वन थिंग ना कि सव्या ने क्या गलत करा गाइज। अगर आपकी बहन की कोई प्राइवेट वीडियोस किसी और को रिकॉर्ड करके भेजता तो आप एग्रेसिव होकर के नहीं बात करते क्या? सो गाइज मैले भिडियो हेरेँ अनि फुल भिडियो नै हेरेँ लास्टसम्मै। अब हजुरहरूलाई पनि हेर्नुभयो होला पक्कै पनि। अनि कस्तो लाग्यो है उहाँले भनेको कुराहरूले, जस उहाँ चाहिँ हल्का इमोसनल नै हुनुभयो लास्टमा चाहिँ त्यो कुराहरू भन्दै यति नै हेट पाइराख्नु भएको छ नि त उहाँ र साब्यादीले गर्दा चाहिँ। प्लिज गाइज हेट चाहिँ नगर्नु भन्न चाहन्छु म कसैलाई पनि होइन। अब गल्ती आफ्नो ठाउँमा छ, तर गल्ती भन्दा पनि मेन चाहिँ हेट चाहिँ नगर्नु होला कसैलाई पनि होइन, किनकि कसैले पनि हेट डिजर्भ गर्दैन के भन्न सकिन्छ। र अरू त त्यही नै हो। अब के हो हेट चाहिँ कसैलाई पनि नगरिदिनु भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट चाहिँ। सबैजनाले होइन जस सक्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नु होइन, सक्नुहुन्न हेट चाहिँ नगरिदिनु, बरु के गर्दा राम्रो हुन्छ सजेस्ट गरिदिनु होला होइन। उहाँहरूलाई बरु के गर्दा बेटर होला फ्युचरमा चाहिँ प्लिज सजेस्ट गरिदिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ के लागेको छ आफ्नो ओपिनियन चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूलाई चाहिँ को राइट छ को रङ जस्तो लाग्छ है त्यो चाहिँ भन्नु होला, किनकि अब त्यो त हामी एज अडियन्स हामीले भन्न पाइहाल्छ को राइट छ को रङ छ भनेर हाम्रो होइन, हामीले एज अडियन्सलाई भन्न पाउँछौँ होइन। त्यही भन्न चाहन्छु। अनि सबैजनाले यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला, किनकि सबै ठाउँमा पुऱ्याइदिनु होला। अनि मैले अघि नै पनि भने 80% जनाले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भिडियो हेरेर पनि, सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक पनि गरिदिनु होला। सपोर्ट गर्ने होला सबैजनाले यसरी नै। त्यही भन्न चाहन्छु गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हेर्दा लास्ट डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल गाइज। त्यही नै हो, को राइट छ रङ छ भन्दा पनि जस सपोर्ट चाहिँ गर्नु होला दुईजनालाई। गल्ती मान्छेबाटै हुने हो, गल्ती भनेर पनि अनि त्यति हेट पनि नदिनु होला, कसैले पनि हेट नदिनु होला त्यसरी जस। त्यही नै हो, हेट चाहिँ नगर्नु होला। सपोर्ट चाहिँ आफूलाई मन लाग्छ सपोर्ट गर्नु, अब मन परेन भने चाहिँ सपोर्ट गर्न छोडिदिनु होइन, हेट चाहिँ नगर्नु भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट चाहिँ। त्यही गाइज बाई गाइज, स्टे सेफ, लट्स अफ लभ फ्रम समीर भट्टराई, लभ।